नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी मज़े में होंगे। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं ले आया हूं आपके लिए न्यू हॉलैंड का 3630 मॉडल। तो जानेंगे इस ट्रैक्टर के बारे में यहाँ के डायरेक्टरी एग्जीक्यूटिव से। तो ये हैं यहाँ के डायरेक्टरी एग्जीक्यूटिव। तो सर आप अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम लवकुश यादव है और करंटली मैं यहाँ पे एज अ टेरिटरी एग्जीक्यूटिव काम कर रहा हूँ। ठीक है सर। सो आज मैं आपको 3630 के बारे में बताऊँगा। बड़े बदलाव के साथ आया है हमारा ट्रैक्टर, कई फीचर्स इसमें चेंज हुए हैं। तो जैसे कि मैं आपको पहले फ्रंट साइड से मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें हमारे में। जैसे कि ये हमारा जो फ्रंट वेट कैरियर है, ये 90 kg का बम्पर है। ठीक है, ये 90 kg का है। हेवी से हेवी आप पीछे इम्प्लीमेंट लगाएंगे, ट्राली लगाएंगे, आपका ट्रैक्टर आगे से उठेगा नहीं। बाकी आप ट्रैक्टर देखते होंगे कि आगे ट्राली आपकी लगी है, कोई चढ़ाई वाली मोड़ पे आए तो आपका क्या है कि ना कि आपका वो ट्रैक्टर आगे से उठता है। मतलब फ्रंट लिफ्टिंग की जो शिकायत है वो दूर हो जाए, पूरा बैलेंस करके रखता है। दूसरा क्या है, आगे से जो हमारा रेडिएटर के लिए जाली है तो ये काफ़ी चौड़ी मिल जाती है। इससे हमारा जो कूलिंग का प्रोसेस है वो हाई है। और जो बैटरी है जो मतलब गर्म भी ना हो जल्दी, और एक लंबे समय तक चलता रहे। हाँ, तो जो हमारी बैटरी है, बैटरी वो भी आपको आगे मिलती है। इससे क्या रहता है कि आपका चोरी होने का भी खतरा नहीं है। बिल्कुल किसानों के लिए एक सेफ्टी फीचर्स है ये। दूसरा, बैटरी हमारी है जो एक बैलेंस बना के रखती है, आगे से ट्रैक्टर को उठने नहीं देती है। तीसरा क्या इसका फीचर्स है, जब भाई आगे रखी है कोई बीच पे जैसे कि प्रॉपर इसमें एयर जाती रहती है तो ये एकदम कूल रहती है, बैटरी भी गर्म नहीं होती। लाइट है जो हमारी, पहले जो हमारा मॉडल आ रहा था तो उसमें जो लाइटें थी तो उसमें थोड़ा कम विजिबिलिटी थी। इसकी विजिबिलिटी बढ़ाई गई है। किसानों की हमारी कंप्लेन थी कि थोड़ा लाइटें कम वर्क कर रही है, ज़्यादा कम दूर तक जा रही है तो ज़्यादा रोशनी, कम रोशनी मिल रही है। मतलब कि अब किसान को किया गया है, कोई परेशानी नहीं होगी रात के टाइम पे। ऑयल बाथ, अगर मैं क्लीनर की बात करूं तो ये हमारा ऑयल बाथ प्री क्लीनर है। और किसान भाइयों, इस लाइट्स में ये हेलोजन लाइट्स हैं और इनमें आपको ये आप एजेस देख पा रहे होंगे, वहाँ पे DRL भी देखने को मिल जाती हैं जो कि काफ़ी प्यारी लगती हैं। मैं आपको ऑन करके भी दिखा देता हूँ ट्रैक्टर का लुक कैसा आता है उनसे। तो कुछ ऐसा व्यू आता है इन DRL को जला के। कितना प्यारा और खूबसूरत लुक आ रहा है इन्हीं का इनसे। पहले जो रेगुलर सीरीज़ थी न्यू हॉलैंड की उसमें देखने को नहीं मिलते थे, पर ये न्यू हॉलैंड का एक बड़ा बदलाव है लाइट्स को लेके। जैसे कि मैं आपको बता रहा प्री क्लीनर के बारे में, तो जैसे कि ये हमारा ऑयल बाथ प्री क्लीनर है। इसमें जो भी एयर हमारी फिल्टर होकर जाती है, एक एयर से मतलब जो एयर है हमारी वो पूरा ऑयल के साथ में फिल्टर होकर जाती है। मतलब कोई भी आपका डस्ट पार्टिकल जाने की कोई संभावना नहीं रहती है। फिर मैं आपको बताना चाहूँगी जो हमारा फ्रंट एक्सल सपोर्ट है, आप देख रहे होंगे कि कितना हैवी है। आप दूसरे ट्रैक्टर में अगर आप देखेंगे तो ये जो फ्रंट एक्सल सपोर्ट एकदम से पतला सा रहता है और यहाँ पे आके आपका ख़त्म हो जाता है। पूरा हमारा इंजन से ज्वाइंट है। जैसे कि दूसरे ट्रैक्टरों में आप देखते होंगे तो उसमें क्या है कि जो फ्रंट एक्सल सपोर्ट है पूरा इंजन से लेके आगे तक पतला पतला सा जोड़ दिया जाता है। तो ये हमारा काफ़ी मजबूत है। दूसरा जो हमारी पावर स्टीयरिंग है, सिंगल एक्टिंग सपोर्ट की सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग है। प्लस इसका एक हमारा और एक फ़ायदा है इसमें ट्रैक्टर में, जैसे कि आप ट्रैक्टर चला रहे हैं, ठीक है, वो आपका खेत में इसकी पावर स्टीयरिंग ख़राब हो गई तो आप इसको डायरेक्टली हमारा मैनुअल स्टीयरिंग में बदल जाएगा। जो फ्रंट एक्सल है हमारा, ये एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल है। इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, जितनी आपको दूरी चाहिए उस हिसाब से। आपको ये लगभग 4 से 5 इंच का होता है। आप इसको आसानी से एडजस्ट करके अपने हिसाब से इसको चला सकते हैं। जो हमारा टायर साइज़ है, टायर साइज़ आगे का हमारा 7/5/16 का रहेगा और पीछे का जो टायर साइज़ है वो 16/28 का रहेगा। तो काफ़ी बड़े टायर्स देखने को मिल जाते हैं ट्रैक्टर में हमें। हाँ। तो जो हमारा जैसे कि न्यू हॉलैंड का जो लोगो आ रहा था वो प्रॉपर आ रहा है, लेकिन ये एक नई लुक में आया। जैसे 56-20 की लुक आ रही थी, उस लुक में ये 3630 को हमारा दिया गया। सर आप हमें थोड़ा सा ट्रैक्टर के इंजन के बारे में बता देते, क्या कुछ कंपनी ने अपडेट किया है इस इंजन में। इंजन की बात करें तो हमारा फियाट का इंजन है, इवेको का इंजन, 2931 सीसी का इंजन है। तो इसमें बड़ा बदलाव हुआ है। यहाँ पहले जो हमारा इंजन था वो भी 2931 सीसी का इंजन था, लेकिन इसमें क्या किया गया कि इसमें टॉर्क को बढ़ाया गया। आप जैसे कि आप चढ़ाई वाली जगह पे जा रहे हैं या फिसलन वाली जगह पे जा रहे हैं तो कभी कभी क्या है कि ट्रैक्टर दम तोड़ता है या बंद हो जाता है। तो इसका टॉर्क इसलिए बढ़ाया गया कि हमारा ट्रैक्टर कभी बंद नहीं होता है और आसानी से काम करता है। पहले जो
हमारा ये जो हीट गार्ड था सिंगल हीट गार्ड में आता था, अब इसमें डबल हीट गार्ड आया है। आप इधर से भी चढ़ सकते हैं आसानी से और दोनों साइड से आप चढ़ सकते हैं। मैं आपको मिरर के बारे में बताना चाहूँगा, ये नॉर्मल मिरर नहीं है, ये एंटी ग्लारे एक मिरर टाइप है। इससे आपका क्या फ़ायदा है, जैसे कि आप किसान बैठा है तो रात में अगर इस पे पीछे से अगर लाइट लगती है तो वो जो लाइट चमकता नहीं, नहीं, आँखों पे नहीं आएगी, तो इसका मेन फ़ायदा ये है। फिर अगर मैं फ्यूल टैंक की बात करूं तो फ्यूल टैंक हमारी फाइबर की फ्यूल टैंक आती है। दूसरी कंपनी में जो फ्यूल टैंक आती है वो लोहे या मटेरियल की फ्यूल टैंक रहती है। उससे क्या रहता है कि उसमें जंग लगती है। तो अब क्या है कि ट्रैक्टर चलता है 8 से 10 घंटे नॉर्मल चलता है, तो जब ज़्यादा टाइम तक ट्रैक्टर चलता है तो जो डीजल होता है वो भाप बनाता है। तो जब भाप बनाता है तो उसमें जैसे कि जो मेटल की सीट रहेगी तो उसमें कोरोजन पकड़ेगा, मतलब जंग पकड़ेगा। वगैरह। तो जंग वो जब आपकी पंप में जाएगी तो पंप की मेंटेनेंस कास्ट बढ़ जाएगी। तो मतलब छोटी छोटी चीज़ों को लेके कंपनी बहुत अवेयर है। फिर मैं आगे बात करूँगा मैं आपकी जैसे कि जो हमारा गियर बॉक्स है ये फुल्ली कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स है। अगर आप रोड पे तेज स्पीड में भी जा रहे हैं या चढ़ाई वाले स्थान पे भी जा रहे हैं तो अगर आप गियर लगाते हैं तो खटपट की आवाज़ नहीं आएगी, आसानी से आपका गियर लगेगा और आसानी से शिफ्ट हो जाएगा। लाइटें हैं, लाइटें हमारी पहले नॉर्मल लाइटें आ रही थी लेकिन अभी हमारी LED लाइट्स आ रही हैं। तो ये हमारी LED लाइट्स हैं और इसकी विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है। फिर मैं अगर सीट की बात करूँ तो सीट हमारी जैसे कि बहुत ही कंफर्टेबल सीट है और एडजस्टेबल सीट है। इस पर लॉन्ग टाइम तक किसान बैठ के काम कर सकता है। तो दूसरा हमारा ये फीचर्स है। जो हमारे ब्रेक्स हैं वो पूरे ऑयल में डूबे हुए ब्रेक्स हैं। बाकी कंपनियों में क्या रहता है कि गियर बक्से से ही उसका ऑयल का छिड़काव किया जाता है, तो हमारे में कोई छिड़काव नहीं है, प्योर ऑयल में डूबे हुए ब्रेक हैं जिससे आपके ब्रेक घिसेंगे नहीं जल्दी और लॉन्ग टर्म तक चलेंगे और आपकी कोई मेंटेनेंस कास्ट नहीं आने वाली। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये इस पर हमारी जो पेंट है, पेंट एक टाइप होता है हमारे में, सबसे जो इंडस्ट्री में सबसे महंगी पेंट आती है वो होती है CED पेंट। CED पेंट में कैथोड इलेक्ट्रॉनिक डिपोजिशन पेंट। तो जब ट्रैक्टर ये हमारा प्लांट में बनता है तो पहले इस पर 6 लेयर चढ़ती हैं, उसके बाद एक लास्ट वाली लेयर होती है। तो टोटल 7 लेयर से हमारी ये पेंट बनती है। आप पुराने से पुराना न्यू हॉलैंड का ट्रैक्टर देखें, ये किसी की पेंट आप उखड़ ही नहीं पाएंगे। ये तो बात माननी पड़ेगी। हाँ। तो किसान भाइयों अब चलते हैं ट्रैक्टर के पीछे और पीछे वाले स्पेसिफिकेशन में बात करेंगे और जानेंगे सर से। तो मैं पीछे की बात करना चाहूँगा PTO की। तो इसमें आपको स्टैंडर्ड PTO मिल जाएगा 540 और मैं जैसे कि इसमें डबल DT पाइप आपको मिल जाएगी, जैसे कि रिवर्सिबल प्लाऊ हो गया आपका, प्रेशर वाली प्रेशर ट्रॉली हो गई या आपका लेजर लेवलर हो गया। तो काफ़ी इम्प्लीमेंट आप इससे आराम से चला सकते हैं। बाकी जो इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी है 2000 की है। इसके साथ में हम एक असिस्ट रेम लगा के देंगे, ये आपकी 500 किलो लिफ्ट की क्षमता बढ़ा देती है। इससे आप जैसे कि भारी से भारी मशीनें आसानी से आप इस पर लगा के चला पाओगे, लिफ्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो हमारे रिडक्शन होते हैं, बताना चाहेंगे कि जो हमारे रिडक्शन होते हैं ये हब रिडक्शन है। अब किसानों को जैसे कि स्टेट एक्सेल ज़्यादा पसंद आता है, हब रिडक्शन नहीं आता है पसंद, क्योंकि बोलते हैं कि ज़्यादा मेंटेनेंस काट है। लेकिन इसके भी फ़ायदे हैं। अब इसका क्या फ़ायदा है, इसमें भी ऑयल भरा रहता है और इसमें 3 गियर की ताकत होती है। मतलब एक जो गियर होता है बीच में उसके ऊपर 3 गियर और रहते हैं। तो प्रॉपर आपका क्या रहता है कि इसका टॉर्क बढ़ जाता है, मतलब खींचने की क्षमता बढ़ जाती है। तो इसका मेन फ़ायदा ये है। कभी भी न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर है, कभी दम नहीं तोड़ेगा हब रिडक्शन में। तो मेन चीज़ ये है। तो काफ़ी बड़े बदलाव कर दिए हैं कंपनी ने इस ट्रैक्टर में। बाकी मैं इसकी PTO पावर की बात करना चाहूँगा। तो PTO पावर उसकी 46 HP की PTO पावर है। इंडस्ट्री में 50 HP का कोई भी ट्रैक्टर 46 HP नहीं निकाल के देता है। हमारा जो ट्रैक्टर है पूरा का पूरा 46 HP की PTO पावर मिलेगी। बाकी ट्रैक्टर आप देखेंगे 42, 43 इस रेंज में रहता है। हमारा हमेशा ट्रैक्टर 2-4 PTO पावर का हमेशा गैप रहता है। तो जैसे कि हमारी VIP प्लेट है, तो इसमें कोई भी चीज़ छिपी नहीं है। जो एक्चुअल PTO पावर है, जो एक्चुअल HP है, जो एक्चुअल इसकी SFC है, टोटल सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। कोई भी चीज़ न्यू हॉलैंड छुपाती नहीं है। फिर आप साइड में आएंगे तो 6 ईयर की आपको T वारंटी मिल जाएगी।
तो सर ये टी वारंटी क्या है, थोड़ा सा समझाइए किसानों को। जो वारंटी होती है हमारी, ये 6 साल या 6000 घंटे की वारंटी होती है। तो इसको जैसे कि हम टी वारंटी बोलते हैं। टी वारंटी मतलब होता है ट्रांसफेरेबल वारंटी। ट्रांसफेरेबल वारंटी का मतलब होता है जैसे कि एक किसान ने ट्रैक्टर लिया, तो उसने क्या किया, 4 साल बाद माना कि उसने ट्रैक्टर बेच दिया, तो 3 साल उसके बाद जो ट्रैक्टर दूसरे के पास गया, 3 साल की वारंटी उसको मिल जाए। अच्छा। तो ये हमारी ट्रांसफेरेबल वारंटी। काफ़ी अच्छी टर्म है कंपनी के किसानों को लेके। बाकी जैसे कि हमारा जो पहले साइलेंसर आता था, वो बीच में साइलेंसर आता था, तो इसमें कुछ कस्टमरों के हमारे कंप्लेंट थे कि आगे की विजिबिलिटी अच्छी नहीं आ रही है, आगे से मतलब थोड़ा क्योंकि जो मोटा silencer वॉल्यूम था वो कम कर दिया है हाँ, अब। तो इसको साइड करके मतलब ये अपना एयर क्लीनर लगाया गया है, तो काफ़ी अच्छी लुक भी देता है ये ट्रैक्टर को। और इस साइलेंसर में आपको हीट गार्ड भी देखने को मिल जाता है हमारी हाँ। सेफ्टी के लिए। अगर डायरेक्टली किसी का हाथ इसके कांटेक्ट में आ जाता है फिर भी कोई परेशानी ना हो। पहले ये सिंगल फुट का चढ़ने वाला था हमारा, लेकिन अब इसको डबल फुट का कर दिया गया है, जो कि आसानी से किसान चढ़ सकता है। इस पर काफ़ी स्पेस है, स्पेस को बढ़ाया गया है, स्टीयरिंग का थोड़ा ऊपर को मूव किया गया है और सीट को भी थोड़ा ऊपर को एडजस्ट किया गया है, जिससे आसानी से किसान बैठ सके और सीट पर आसानी से उसका हाथ जा सके। तो सर आप अब हमें ट्रैक्टर के कंट्रोल्स के बारे में बताइए ऊपर चढ़ के। बिल्कुल। जो क्लच की बात करें तो इंडिपेंडेंट पीटीओ लेवर आपको मिल जाता है, जो कि ये प्रॉपर इंडिपेंडेंट होता है पीटीओ के लिए। आपको क्लच चलाना है तो इसको अलग से लगा लीजिए, कोई भी क्लच बार बार आपको हाफ या पूरी दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा क्या है कि हमारा जो गियर बॉक्स है वो AFD गियर बॉक्स है। AFD गियर बॉक्स मतलब होता है कि आर्म फ्री ड्रॉप, मतलब आपका जैसे ही हाथ छूटेगा सीधे गियर बॉक्स पे जाएगा। ठीक है, तो किसानों को ढूंढने की जरूरत नहीं कि हमारा गियर कहाँ पे है। बाकी आप दूसरे ट्रैक्टर देखेंगे तो उसमें कहीं बीच में रहता है या कहीं साइड में रहता है, तो उसमें ढूंढने की ज़रूरत पड़ती है। हमारे ट्रैक्टर में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे ही हाथ छूटेगा सीधा गियर्स पे जाएगा। तो इसमें हमारा एक और फीचर सेट हुआ है, जैसे कि हमारा सीट बेल्ट। तो सीट बेल्ट भी एक सेफ्टी पर्पज़ से हमारा इसमें ऐड किया गया। जैसे कार में जैसे कि सेफ्टी बेल्ट होता है, उसी तरीके से हमारे ट्रैक्टर में भी दिया गया। किसान अगर जैसे कि चल रहा है, अचानक से ब्रेक लिया, झटका लगा, आगे गिरने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो ये संभावना काफ़ी घटाई गई। फिर मैं एडिशनल फीचर के बारे में बताना चाहूँगा। ये हमारी लिप्टोमेटिक बटन है। अब इसका क्या काम होता है, जैसे कि आपने पोजीशन लीवर और ड्राफ्ट लीवर एक जगह पे सेट कर दिया, आप बटन दबाएंगे तो हाइड्रोलिक आपकी उठ जाएगी, बटन दबाएंगे तो हाइड्रोलिक आपकी नीचे आएगी। और जिस पोजीशन पे आपने सेट किया है ड्राफ्ट लीवर और पोजीशन लीवर, उसी पोजीशन पे आपका हाइड्रोलिक वो रुकेगा जाके। इससे क्या आपका फ़ायदा रहता है कि जो आपकी जुताई है वो प्रॉपर मतलब बराबर जुताई होती है, बराबर पैदावार होती है। तो ये चीज़ इसका बहुत ही अच्छा फीचर्स है। तो इसमें क्या है सर, जो हमारा गियर बक्सा है तो हाई लो मीडियम गियर बॉक्स मिलता है, उसमें आपको मीडियम भी स्पीडें मिल जाती है। अब जैसे कि हमारी कैनोपी मिलती है ट्रैक्टर में, तो नॉर्मल जैसे कि आप दूसरे कंपटीटर ट्रैक्टरों में आप जाएंगे, जो कैनोपी है वो सिर्फ यहीं से फेंडर से जुड़ी रहती है, मतलब यहीं से आपको जुड़ी हुई मिलेगी। लेकिन जो हमारी कैनोपी है उसका मटेरियल अलग है, और जो इसका जो एंड पॉइंट है एकदम से एक्सल से जुड़ा रहता है। आप दिखाइएगा, बिल्कुल एक्सल से जुड़ा रहता है। ठीक है, प्रॉपर सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा गया है। और जो इस कैनोपी की जो मतलब भार सहन करने की क्षमता है, 20 टन की क्षमता है। मगर अगर आपका ट्रैक्टर लौटता भी है तो ट्रैक्टर पे कोई दिक्कत नहीं आती है, ड्राइवर आपका पूरा सेफ रहेगा। तो ये कि हमारा सेफ्टी फीचर्स है। साथ ही साथ में आपको मैं कुछ DRC वाल्व के बारे में बताना चाहता हूँ। DRC वाल्व मतलब होता है ड्रॉप कंट्रोल रेट। तो इसका क्या फ़ायदा रहता है कि आप इसको जिस मतलब स्पीड में आप हाइड्रोलिक उठाना चाहते हैं या जिस स्पीड में गिराना चाहते हैं, उस हिसाब से आप ऑटोमेटिक इसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको हाइड्रोलिक किस स्पीड से आपको उठानी है और किस स्पीड से आपको नीचे गिरानी है। तो ये एडिशनल फीचर है, बाकी कंपनियों में नहीं आता है, ये हमारे में है। तो सर एक सबसे बड़ा सवाल रहता है हमारे किसान भाइयों का कि ट्रैक्टर की डीजल खपत कितनी है। तो सर आप थोड़ा सा बता देते इसके बारे में। जैसा कि हमने आपको VIP प्लेट पे बताया था कि हमारे ट्रैक्टर में कोई भी चीज़ छुपाई नहीं गई है, जो चीज़ है एक्चुअल में वो आपको दी गई है। आपका इसमें SFC भी लिखा मिल जाएगा। ठीक है,
कोई भी चीज़ छुपाई नहीं गई है। अब हम इसके डीजल खपत की बात करें तो अगर आप रोटावेटर पे चलाएंगे तो 4 लीटर के ऊपर आपका पर घंटे नहीं जाएगा। कल्टीवेटर पे आप चलाएंगे तो 5 से 5.5 लीटर जाएगा, इसके ऊपर आपका तेल नहीं जाएगा। खपत नहीं जाएगा। तो ये चीज़ है। बाकी आप कंप्यूटर के 50 HP या 55 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर चलाएंगे तो 6 से 7 लीटर आपका खाता ही खाता है। देखने को ठीक है सर। तो न्यू हॉलैंड जो हमारा ट्रैक्टर है डीजल के मामले में बहुत ही अच्छा ट्रैक्टर है। और इसमें जो इंजन है मेनली जो इंजन है हमारा वो इवेको का इंजन है, हमारी कंपनी है, फियाट कंपनी का इंजन है। तो इंजन बहुत ही पावरफुल है। आप मारुति सुजुकी की कार देखे होंगे, बड़ी बड़ी कारें होंगी, जैगुआर हो गया, तो उसमें हमारा ही इंजन रहता है वहाँ। अच्छा। काफ़ी पावरफुल इंजन है और 2931 सीसी का है, 3 सिलेंडर का इंजन। तो मैक्सिमम टार्क जनरेट करके देता है, मैक्सिमम पावर देता है आपको। जैसे कि जो हमारा पावर स्टीयरिंग है, तो पावर स्टीयरिंग पे मतलब सेफ्टी को रखते हुए हमने अलग से इसमें ऑयल दिया है, मतलब पावर स्टीयरिंग के लिए। मतलब तो कि जो प्रेशर स्टीयरिंग का ऑयल है वो यहाँ पे स्टोर होता हाँ, है। वो अलग से दिया गया है इसमें, तो यहाँ पे स्टोर हुआ है। बाकी जो ये पंप है हमारी बहुत ही इनलाइन पंप है, इनलाइन में आपको मिल जाएगी पंप। 3 सिलेंडर इनलाइन। 3 सिलेंडर की इनलाइन पंप आपको मिल जाएगी। साथ में आपको डीजल फिल्टर, डबल डीजल फिल्टर रहते हैं। वाटर सेपरेटर आपको वाटर सेपरेटर मिल जाएगा, जो कि मतलब आप 1-2 दिन में इसको टाइम टू टाइम मतलब इसको खोल के जो भी वाटर है इसको सेपरेट करना है। हाइड्रोलिक फिल्टर आपको देखने मिल जाएगा, काफ़ी बड़ा फिल्टर है। तो हाइड्रोलिक जो भी जो ऑयल है हमारा बिल्कुल फिल्टर होकर जाता है। तो किसान भाइयों ये था आज 36-30 की वीडियो में, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, हमारे किसानों को आपका जो कीमती समय है वो देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।